मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। बहुत ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से हमको बेगाना, हमें अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। हाज़िरीन गिरामी क़द्र, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, सबसे पहले नाज़िमे जलसा आप हजरात से अदबन ये बात कह रहे हैं कि आप बाहर खड़े हैं, अंदर तशरीफ ले आए, लेकिन कोई ऐसा आरिज़ या लाहिक़ा आपके साथ में है जिसकी वजह से आप सुनने को तैयार नहीं हैं। हालांकि ऐसी मजालिस के बारे में एक शायर कहता है कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये अंजुमन है मोहब्बत परस्त लोगों की, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये हकीकत है। लेकिन आप हजरात किसी वजह से मजबूरी की बिना पर बाहर बैठे हुए हैं। अगर आप अदबन दरखास्त आपसे है, अगर मेरी आवाज आप समाअत फरमा रहे हैं तो नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, फिर कभी इतनी हसी रात नहीं आएगी। जब एक हसीन रात मिल गई है तो एक काम कर लो, आ जाओ आज एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं। रब की तरफ से जो रहमतों का नुज़ूल हो रहा है उसमें नहा जाते हैं। इस तरह नहाते हैं कि शायर कहने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। जब आ जाएं जरा जम के बरस, इतना तू बरस कि वो जा न सके। हाज़िरीन, ये उस वक्त होगा जबकि आप पीछे वाले जो डीजे, जहां पर सरताज डीजे ये लगा हुआ है, उसके पीछे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। आप अगर आगे आ जाएंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह बिखरे हुए बैठे हैं आप, बिल्कुल नामुनासिब है। हमारे दरमियान नबी आरिफ बिल्लाह फकीर कौम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब का खिताब होगा, हजरत मौलाना अखलाक साहब का खिताब होगा। मैं तो एक इम्तिहान देने की गरज से बैठा हूँ, क्योंकि बसेती वो सरजमीन है जहां से हमारा बचपन का साथ रहा है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त हमारे वालिदे मोहतरम के पास बसेती से काफी ज्यादा मिकदार में उलमाए किराम पढ़ने जाते थे। और ऐसे उलमाए किराम मौजूद हैं हमारे स्टेज पर जिन्होंने हमें गोद में खिलाया है, चाय पिलाई है, हमें अपने वालिदे मोहतरम के हुक्म पर वो हमको ले गए और हमको अपने हाथों से खिलाया है। ऐसे उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। ऐसे उलमाए किराम की मौजूदगी में इस फकीर का कुछ गुफ्तगू करना एक इम्तिहान से कम नहीं है। इसलिए हमें आपके हौसले की जरूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह जो मैं कहने जा रहा हूँ या कहूँगा, अल्लाह मुझे इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए और हक बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कुरान करीम की 2 आयत तिलावत की। एक में
रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालो, ए अल्लाह पर ईमान लाने वालों, ए इस्लाम का लेविल अपने सीने में लगाने वालों, और ए अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वालों, और रसूलुल्लाह को सच्चा पक्का रसूल मानने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू का मतलब ये है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। क्यों? इतना ही नहीं, आगे फरमाया इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। सच्ची तौबा करना है तो अल्लाह तुम्हारी सच्ची तौबा के बदौलत तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। इस कुरान पाक की आयत में अल्लाह ने ये फरमाया। दूसरी आयत पढ़ी, जरा उसका तर्जमा करते चले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम फिल्म देख रहे हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम नाच गाने में मुलव्वस हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम टिकट लेने में पड़े हुए हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम जिनाकारी में मुलव्वस हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि अपनी बहन पर तुम गलत नजर डाल रहे हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए तुम डाका कर रहे हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम सूद ले रहे हो या दे रहे हो, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम हरामखोरी के काम में मुलव्वस हो, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम सच्चे और पक्के मुसलमान। आज अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई। ये घोड़े, ये गाड़ियां, ये रेल, ये एरोप्लेन, ये हवाई जहाज, ये दुनिया की सारी रौनकें तुम्हारे लिए हैं। लेकिन ए मुसलमानों, एक बात याद रखना कि तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया। आज सबसे पहली बात, आज हम इसको भूल गए। आज हमारे अंदर अगर हम जरा सा कोई बात आ गई तो हमें गुरूर आ गया। कुरान ने कहा वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू घमंड करता है, अगर आलिम बन गया तुझे आलिम होने का घमंड है, हाफिज बन गया हाफिज होने का घमंड है, कारी बन गया कारी होने का घमंड है, डॉक्टर बन गया डॉक्टर होने का घमंड है, तो इंजीनियर बन गया इंजीनियर होने का घमंड है। तो याद रख, सबसे पहले इस बात को याद कर ले, सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़ा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा। तुझे एक ठनठनी मिट्टी से पैदा किया गया और तुझे पैदा किया गया है मनी के कतरे से। याद कर लेना अपने पैदाइश के मसले को, जो अगर हाथ में लग जाए खुलने को तैयार हो जाते हैं, अगर जिस्म से निकल जाए जब तक गुस्ल नहीं होगा, जब तक पाक नहीं हो सकता है, तो फिर घमंड किस बात का हमें और आपको? हम बाहर खड़े हैं, किस बात का घमंड है? घमंड इस बात का है कि हम बड़े लाट साहब हैं, घमंड इस बात का है कि हम बैठ नहीं सकते हैं, घमंड इस बात का है कि यहाँ पर जो फर्श बिछे हुए हैं यहाँ पर फूस पड़ा हुआ है। ऐ घमंड वालों, याद रखो तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और पहाड़ के इतना तुम बुलंद नहीं हो सकते। तुम्हारा गुरूर चकनाचूर होकर रहेगा। मुझे गुरूर है तो मेरा गुरूर चकनाचूर होकर रहेगा। और अगर तुम्हें इस बात का गुरूर है कि हम बाहर रहकर खड़े रहेंगे और उलमा जो कहते रहेंगे नहीं मानेंगे, तो याद रखो अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। या आलिम ना हो जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, या आलिम ना हो निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, या आलिम ना हो फिर अज़ान कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, या आलिम ना हो तो मसनद इमामत के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं मिलेगा, या आलिम ना हो तो दीन का मामला नहीं मिलेगा, या आलिम ना हो कुरान की आयत नहीं मिलेंगी, या आलिम ना हो अहादीस की वजाहतें नहीं मिलेंगी। जब ये उलमा तुमसे कह रहे हैं अंदर आ जाओ, खुदा के वास्ते तुम अब भी बाहर खड़े हो। अरे भाई अंदर आ जाए, अंदर कोई बात नहीं, आप नहीं आइएगा, कोई इसका मसला नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया। लोग दुआएं करते हैं अल्लाह उमर इब्न खत्ताब अता कर दे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना दे। हम भी चाहते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, ताकि आज के माहौल में और आज के
मामलात में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जाबाज की जरूरत है। लेकिन याद रखो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब कैसे मिलेगा? हम ज़िनाकारी में मुलव्वस हैं, हम बहनों पर गलत नजरें डाल रहे हैं, हम चोरी में मुलव्वस हैं, हम ज़िनाकारी कर रहे हैं। हमने सोच लिया 5 मिनट की तसल्ली के लिए अपने ईमान को सल्ब करा रहे हैं। अहादीस कहती है जब एक इंसान ज़िना करता है उस वक्त उसका ईमान छीन लिया जाता है। रब का करम देखो कि रब तुझे खिला भी रहा है, तेरा ईमान छीना तो उस वक्त में, लेकिन रब को रहम आया जब ज़िना से फारिग हुआ तेरा ईमान तुझे वापस मिल गया। तो क्या समझता है अपने आप को? समझा देते इंसान बन गए, गुरूर आ गया, कपड़े अच्छे पहन लिए, गुरूर आ गया, सदरी पहन ली, गुरूर आ गया। याद रख मुसलमान, तवाज़ो कुनत में एक वक्त इख्तियार, शबत खल्क़ दुनिया तुरा दोस्तदार। अगर आजिज़ी इख्तियार करेगा तकब्बुर से दूर रहेगा, अगर आजिज़ी इख्तियार करेगा तो याद रखो ये जमीन, सारी रूए जमीन तुम्हारे लिए सर्वसुजूद हो जाएगी। आज भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या है हमारा मामला? क्या हम कर रहे हैं? उधर हम ये वादा भी करते हैं, हमने जब ईमान लाए, ईमान 3 चीजों का नाम है। उलमा से पूछिए, कभी मसनद हदीस पर बैठने वाले मौलाना जावेद साहब से पूछिए, मुफ्ती नसीम साहब से पूछिए, मौलाना महफूज साहब से पूछिए, इन उलमा से पूछिए, ये बताएंगे कि ईमान 3 चीजों का नाम है। इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जिनान और अमल बिल अरकान। सबसे पहले जबान से इकरार करना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो जबान से कह रहे हो तस्दीक बिल जिनान, उसे दिल से भी तुम्हें कहना पड़ा। तीसरा जुज़ क्या है? अमल बिल अरकान, यानी जब हम ईमान ले आए तो हमने ये कह दिया, ऐ मेरे खुदा तूने जो कुरान में उतार दिया उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। जब ईमान ले आए तो हमने कह दिया, ऐ रसूल मकबूल जो आपने दे दिया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। मा आताकुमुर रसूल फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो अल्लाह के रसूल तुमको दे दे वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोक दे उससे बाज आ जाओ। आज हमारा क्या मामला है? हर नमाज में हम एक बात कहते हैं, क्या मांगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। क्या मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दीजिए। वो रास्ता दिखाइएगा जो सहाबा का रास्ता है, वो रास्ता दिखाइएगा। तबे ताबईन का रास्ता है, वो रास्ता दिखाइएगा। औलिया अल्लाह का रास्ता है, वो रास्ता दिखाइएगा। सुलहाए दीन का रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ही तो हिदायत का जरिया है। इसको पकड़ लो, मजबूती पा जाओगे, इसको पकड़ लो, कामयाबी पा जाओगे। आज नौजवान बैठने वाले नौजवानों की तादाद ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए नौजवान, तो एक एक और दो दो अपनी गर्लफ्रेंड बना करके पूरी पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने वाला नौजवान, तूने कभी सोचा है कि देख देख यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जुलेखा मर रही है। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। अरे यूसुफ के सामने जुलेखा तैयार है, कह रही है ए यूसुफ नाश्ता भी कर लो, खाना भी खा लो। हम्मत बिही व हम्म बिहा, ख्याल आ गया लौला अर्रा बुरहान रब्बी, हमारे तुम्हारे जैसा नौजवान होता नाश्ता करके चला आता, हमारे तुम्हारे जैसा नौजवान होता गुनाह में मुलव्वस होकर चला आता, हमारे तुम्हारे जैसा नौजवान होता मुंह काला करके चला आया था। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी बनने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, क़ाला माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा काम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये तो गुनाह है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। ज़िना करने वाला वो मर्द हो या औरत हो, उसके कोड़े लगाए जाएं। और आप कहोगे यही हुक्म मनसूखुत तिलावा आयत है, लेकिन मनसूखुल हुक्म आयत नहीं है। अश्शैखु वश्शैखूखतु इज़ा ज़नाया फरजुमुहुमा नकालन मिनल्लाह। गैर शादीशुदा मर्द अगर करे उसके लिए चाहे 100 कोड़े लगाए जाएं। अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत करे इज़ा ज़नाया फरजुमुहुमा नकालन मिनल्लाह, तो उनको भी रज्म किया जाए।
आज क्या नहीं हो रहा है हमारे मुआशरे में। शादियां होने के बाद भी हम जिना में मुलव्वस हैं, गैर शादीशुदा लोग भी जिना में मुलव्वस हैं। वो ये समझते हैं हमारी 2 गर्लफ्रेंड हैं, हमने तीर मार दिया है। ए मुसलमान, तू जिना करने से पहले, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले एक बार सोच लेता, खुदा के वास्ते एक बार सोच लेता कि मेरे रसूल ने, कुरान करीम ने, अल्लाह ने रसूल के सीने अतहर पर नाजिल कर फरमाया तो इन सब चीजों से मना फरमाया। मेरे रसूल ने इसकी वजाहत की है। आज दोगलापन तू कर रहा है, रसूल से मोहब्बत के दावे में नाम अब्दुल्ला रख रहा है, काम वो कर रहा है। फिरौन किया करता था, सद्दात किया करता था, नमरूद किया करता था, हारून किया करता था। तेरे अमाल तो वो होना चाहिए थे कि ईमान और अमल की दुनिया में इस तरह गुजारा करते हैं, अखलाक से जीता करते हैं, एहसान से मारा करते हैं। नारे की जरूरत नहीं है मुसलमानों, सोचने की जरूरत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाच गाना देखने से नहीं बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिल्म हॉल में जाने से नहीं बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी रात मूवी देखने से नहीं बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सलमान खान की तरह बाल कटवाने से नहीं बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नाचने गाने वाली हरामखोरियों को देखकर नहीं बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है तो अल्लाह से तौबा करके बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है तो फिर अल्लाह के रसूल की इताअत करके बनता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है तो कुरान करीम की आयत पढ़कर बनता है। ऐ मुसलमान, तो कुरान करीम की आयत की बात को छोड़, सुबह फजर की अजान हुई, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तेरा घर बड़ा नहीं है, तेरी जात बड़ी नहीं है, औलाद बड़ी नहीं है, बीवी बड़े नहीं है, दुनिया की तमाम चीज छोटी है, मेरा रब बड़ा है। इसमें तफसील का सेगा है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। और फिर उसके बाद मुनादी ने क्या कहा, हय्या अलस सलाह। जब हर चीज से बड़ी रब की जात है तो फिर कहां जाना है? रब के पास जाना है। फिर कहां जाना है? उस रब के पास जाना है जिसने हमें सूंघने के लिए नाक दी है, देखने के लिए आंख दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, धड़कने के लिए दिल दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं। वो रब चाहता तेरा एक कान दूर कर देता, सुनाई नहीं पड़ता है। अगर वो रब चाहता तेरी नाक खराब कर देता, सूंघ नहीं पाता। वो रब चाहता तेरी आंख नहीं देता, देख नहीं पाता। वो रब चाहता दिमाग का एक स्क्रू ढीला कर देता, खाने और पैखाने में फर्क नहीं कर पाता। याद रख मुसलमान, रब ने सब कुछ दे दिया है। रब की तूने नाशुक्री की, फजर से लेकर के इशा तक हर नमाज को छोड़ा, फिर भी रब ने तेरा रिस्क नहीं रोका। दुकान पर बैठा रहा, अजान की आवाज आती रही, फिर भी तेरा रिस्क नहीं रोका। तू दुकान पर बैठ बैठ रिस्क तलाश करता रहा। रब का मुनादी कहता रहा, आओ कामयाबी की तरफ। तूने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरे ग्राहक हमसे आला है। रब मेरे ग्राहक सबसे आला है। ग्राहक चला जाएगा तो क्या होगा? वही रब तुझको खिला रहा है, वही रब आंखें दे रहा है, वही रब मजबूत जिस्म दिया है, उसी रब ने हाथ दिए हैं, उसी रब ने तुझे पैर दिए हैं। वो रब चाहे तेरे पैर काट डाले, वो रब चाहे तेरा हाथ काट डाले, दुनिया के किसी लायक न छोड़े वो रब चाहे, लेकिन उस रब की नाशुक्री हम सब करते हैं। मुसलमानों, कब तक हम अपने रब की नाशुक्री करते रहेंगे? कब तक हम गुनाहों में मुलव्वस होते रहेंगे? एक वाकया सुनते हैं। एक गुमनाम औरत है, उसका शौहर बहुत मालदार था, इंतकाल हो गया। औरत बहुत नेक है, जरा वाकया गौर से सुनना। औरत बहुत नेक है, उसका एक लड़का है जो बहुत अय्याश है। हुजूर के पास पैसा बहुत ज्यादा है ना, इसलिए अय्याशी में मुलव्वस हैं। कभी कैफे बार में, कभी होटलों में, मेलों में, ठेलों में, दुनिया भर में अपने पैसे उड़ा रहे हैं। माँ रोज कहती थी, हसन बसरी का जमाना है, हजरत हसन बसरी की मजलिस में माँ बैठती है। माँ रोज अपने बेटे से कहती है, बेटा तौबा कर ले, रब ने पैदा किया है, रब की दी हुई ये नेमतें हैं, तौबा कर ले। हसन बसरी की मजलिस में जाकर बैठ जा, नहीं माना। शराब भी पी, जुआ भी खेला, गलत काम में मुलव्वस रहा। एक वक्त वो आया कि उसको ऐसी बीमारी ने आ पकड़ा कि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं।
आहिस्ता आहिस्ता वो इस हाल में आ गया कि बिस्तर पर लग गया। अब उसे ख्याल आया, उसने कहा अम्मा आप हर रोज कहती थी तौबा कर लो, अम्मा मैंने तौबा नहीं की, आज मुझे ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है कि मैं उठकर हसन बसरी के पास जा नहीं सकता। एक काम कीजिए मेरी अम्मा हसन बसरी को बुला लाइए, वो मुझे तौबा करा दें और मैं तौबा कर लूं। माँ खुश हो गई, माँ होती है, तड़प गई कि चलो तब नहीं माना अब तो मान लिया। माँ तड़प कर दौड़ती हुई गई पर्दे की हालत में और हसन बसरी से कहा, हसन बसरी जिस बेटे के बारे में मैं आपसे कहती रही वो बेटा आज बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उठने के लायक नहीं है, ऐसी बीमारी लाहिक हो गई है कि जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया वाले बताते हैं। लिहाजा उस बेटे ने कहा है कि हसन बसरी आ जाएं और मुझे तौबा करा दें। हसन बसरी ने कहा कि मैं इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं आ सकता। माँ कितनी तमन्नाओं से गई थी अपने बेटे के तौबा के लिए, जिंदगी भर गुनाह किए उस बेटे ने। हसन बसरी जैसा अल्लाह का वली ने मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। बेटे से कहा जब मैं तुझसे कहती थी, जब तेरे पास अय्याशी से फरागत नहीं मिलती थी, आज मैं उस्ताद मोहतरम हजरत हसन बसरी के पास पहुंचा तो वो कहते हैं आज मेरे पास वक्त नहीं है। क्या कुदरत का करिश्मा है। रोने लगा वो नौजवान, तड़पने लगा और कहने लगा मेरी अम्मा गवाह रहना, मैं 3 नसीहतें कर रहा हूं कि पहली नसीहत यह है कि अगर मैं मर जाऊं इसी हाल में तो मेरी तजहीज और तकफीन किसी मुसलमानों के कब्रिस्तान में न करना। मुझ पर जो अजाब हो रहा होगा कहीं ऐसा ना हो हमारे पड़ोस में जिसकी कब्र बनी हो या मुसलमानों के कब्रिस्तान में अगर तदफीन कर दी तो मेरे अजाब होने की वजह से दूसरे मुर्दों को तकलीफ हो, लिहाजा मेरी तदफीन मुसलमानों के कब्रिस्तान में न कर। दूसरी बात कहा जब मैं मर जाऊं तो खुदा के वास्ते अपना दुपट्टा मेरी गर्दन में डाल करके गली और मोहल्ले में टहला देना और मेरे दोस्तों से बता देना जो शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, लड़कियों पर गलत निगाह डालने वाले हैं, नजरों से जिना के तीर फेंकने वाले हैं, उनको पैगाम पहुंच जाए कि देखो देखो ये शराबी, कबाबी, जुआरी, हरामखोर, जिना करने वाला आज मर गया है तो इसको कितनी इबरतनाक अंदाज से घसीटा जा रहा है। मां सुनती रही और रोती रही। कंडीशन ये हुई, आखिरी वक्त था, उस नौजवान ने कहा मेरी अम्मा अल्लाह को हसन बसरी की जरूरत नहीं है, तू गवाह रहना, और अल्लाह की तरफ अपनी नजरें उठाई और अल्लाह से ये कहा मेरे अल्लाह तुझे किसी हसन बसरी की जरूरत नहीं है, ऐ अल्लाह तू रहमान भी है, रहीम भी है, तूने कहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे बुलाएगा मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। ऐ मेरे अल्लाह ये गुनाहगार, कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी है, कभी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, हर वक्त शराब पी है, जिना किया है, ऐ मेरे अल्लाह ये फकीर आज इस लायक रह गया है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। हसन बसरी ने भी धक्कार दिया है, ऐ मेरे अल्लाह तेरा सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। रो रहा है और अल्लाह से फरियाद कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। इसी हाल में उसका इंतकाल हो जाता है। माँ दौड़ी जाती है हसन बसरी के पास और कहती है जिस बेटे के लिए मैं आई थी उसका इंतकाल हो गया है, आप चलकर नमाज जनाजा अगर पढ़ा देंगे मेरे बेटे का तो हो सकता है आपके नमाज जनाजा पढ़ाने से मेरे बेटे की मग़फ़िरत हो जाए। हसन बसरी गुस्से में आ गया, मैं ऐसे शख्स का नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा जो शराब पीता था, ऐसे शख्स का नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा हरामकारी करता था, सूद खाता था, सूद का लेन देन करता था, चोरी और डकैती मारता था, ऐसे शख्स का नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता। माँ बेचारी रोती हुई वापस आ गई, महल्ले वालों से कहा कि आप लोग तैयारी करो, कोई आप में से एक इंतखाब कर लो, मेरे बेटे का नमाज जनाजा पढ़ा देना, इसको नहला दिया जाए। खैर महल्ले वाले लोग थे, माँ पर्दे में हो गई, उन्होंने नहलाया धुलाया, गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद में नमाज जनाजा की तैयारी होने लगी। तब देखते क्या है
कि एक साहब ने उस घर का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन साहब हैं? कहा मैं हसन बसरी। मां मचल गई। हसन बसरी को मैं बुलाने गई थी, नहीं आए, लेकिन हसन बसरी खुद चलकर क्यों आए? हसन बसरी कहते हैं अम्मा माफ कर दीजिएगा, मेरी मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ी देर ही लेटा था या मैं जाग रहा था, आवाज आई तूने मेरे दोस्त का नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया है, जाओ, अगर तूने मेरे दोस्त का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया तो याद रख तेरे सारा तसव्वुफ में वापस ले सकता हूं, तेरा इल्म वापस जा सकता है। हसन बसरी कहते हैं जब मुझे आवाज आई मैं भागा चला आया और मैं आपसे अम्मा कह रहा हूं आपके बेटे की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। देखो पूरी जिंदगी गुनाह किया है, रब के सामने एक मर्तबा आंसू बहा लिए हैं, हाय हाय ऐ मेरे रब मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, ऐ मेरे रब मैंने शराब पी है, ऐ मेरे रब मैंने जुआ खेला है, ऐ मेरे रब मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा है, मेरी उम्र से ज्यादा मेरे गुनाह हैं, सर के बालों से ज्यादा मेरे गुनाह हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे जब गुनाह किया वो बंदगी थी, अल इंसानु मरकबुम मिनल खता वन निसियान, ए बंदे अब तू आ गया है मेरे दरबार में। एक माँ बेटे को भगा देती है लेकिन अपने दरवाजे पर खड़े होकर बेटे का जिंदगी भर इंतजार करती रहती है। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह पर ईमान रखने वालों, उस रब पर कुर्बान जाओ। वो रब कहता है मैं तो लाखों और करोड़ों माओं से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, अगर कल को भटका था आज आ गया है, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, जो मांगने में देने को तैयार हूँ, चाहे जितने गुनाह किए हो तू तारे सारे गुनाहों पर अगर शर्मिंदा है और तौबा करता है तो मैं तेरी तौबा को कबूल करने वाला हूँ और तेरे सारे गुनाह माफ करने वाला हूँ। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कभी उसने गुनाह ही नहीं किए। ए मुसलमानों हमारा हाल क्या है? हम सुबह से शाम तक चोरियां करते हैं, शाम में बताते हैं मैंने उसकी भेड़ जोत ली है, उसके खेत का हिस्सा जोत लिया है, सुबह हमने पैसे मारे, दोस्तों में बातें करते हैं फला के मैंने फला इतने पैसे मार दिए हैं। अरे कौन सा मुसलमान है? नाम के मुसलमान हम हैं, हम किस बात के मुसलमान है? रब के फरमान को पढ़, रब की अहादीस को पढ़, अल्लाह के रसूल की अहादीस को पढ़ ले, उसमें तुझे सब मिलेगा। लेकिन याद रख तूने अहद कर लिया है कि हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम कुछ सुनने वाले नहीं हैं, शादी ब्याह के मसाइल आते हैं, दुनिया के मसाइल आते हैं, हल्दी की रस्में मनाई जाती हैं, मेहंदी की रस्में मनाई जाती हैं, क्या नहीं किया जाता है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला, मैंने कहा खड़े होकर नाश्ता क्यों करा रहे हो? कहने लगे मौलाना 150 बाराती आ गए हैं, बिठाने का हमारे पास इंतजाम नहीं है। आए हाय अफसोस मुसलमान तेरे ऊपर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मुर्दा कर रहा है, एक सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है, तू खड़े होकर नाश्ता करा रहा है और ये कहा जा रहा है ये स्टैंडिंग नाश्ता है, आज के फैशन है, फैशन तो कल का था, आज का तू कह रहा है आज का फैशन है, पहले जमाने में बैठ कर कराया करते थे, आज का फैशन है खड़े होकर कराते हैं। हाय हाय मुसलमान, पहले जमाने में तू मुंह से खाता था, अब एक काम कर ले पैर से खाना शुरू कर दे, कहेगा ये नहीं चलेगा, हम कहेंगे सुन्नत के अलावा कोई चीज चलने वाली नहीं। कौन सा रोना रोया जाए खुदा के वास्ते। एक बात, क्योंकि मेरा वक्त ज्यादा हो गया है, शायद मैं माफी चाहता हूँ आपसे, हाँ वक्त ज्यादा हो गया है, एक बात आखिरी बात अर्ज करनी है। खुदा के वास्ते हम सबसे पहले आज तक जितने हमने गुनाह किए हैं, हम आज रात में जब जलसा खत्म हो जाए हम जाएं अल्लाह के दरबार में, मस्जिद में अकेले जा करके रब से गिड़गिड़ा कर तौबा करें और रब से कहें रब जिंदगी में हमने गुनाह किए हैं, आज शर्मिंदा हूँ, आज नादिम हूँ, आज नदामत मेरे चेहरे से टपक रही है, ऐ मेरे अल्लाह माफ कर दे, ऐ मेरे अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह की जात से यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। हाथ उठाकर हमारा साथ दें कि कौन ऐसा है जो जलसा खत्म होने के बाद अकेले जाकर बैठ के दुआ करेंगे। हाथ उठाइए, अल्लाह से वादा कर रहे हो इस तारीख रात में करेंगे, वादा नहीं आधा नहीं करना, पूरा वादा करना। रात में 5 मिनट सिर्फ अल्लाह से लो लगा लेना, दिल लगा लेना, अल्लाह से रो कर गिड़गिड़ा कर कह देना, देख ले
दुनिया की 25 साल 30 साल तूने जिंदगी गुजारी है, फीकी पड़ जाएगी। रब से 5 मिनट की तन्हाई की मुलाकात में कितना मजा आएगा, उलमाए किराम बयान फरमाएंगे। बस आखिर में अल्लामा इकबाल के 4 मिसरे याद आते हैं कि नबी से कुछ मोहब्बत है, न है खौफे खुदा दिल में, मजा लेती है नस्ले नौ खुदा बेजार महफिल में। जबानों पर तुम्हारी अब नहीं ईमान का नगमा, खुश इल्हानी से तुम गाते हो इंग्लिस्तान का नगमा। पसंद आता है खम करना दरे यूरोप पे सर अपना, तुम्हारे सजदों से महरूम रहता है खुदा खाना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।